हेलो फ्रेंड्स। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनानी एजुकेशन। चलिए फ्रेंड्स, इस लेक्चर का सेकंड पार्ट शुरू करते हैं। सर फ्रेंड्स, इसमें हम पढ़ेंगे हबूब साजी के कदीम व जदीद तरीक़े। ठीक है कि हबूब साजी जो है वो कदीम तरीके से कैसे की जाती थी और आज के नए ज़माने में कैसे की जाती है। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि इलाज मुआलजा में मुख्तलिफ जसामत या साइज़ की हबूब इस्तेमाल की जाती हैं। जो इलाज मुआलिज के लिए क्या है, इलाज करने के लिए मुआलिज के लिए क्या है, मुख्तलिफ जसामत या साइज़ की हबूब इस्तेमाल की जाती हैं। छोटी बड़ी हर तरह की इस्तेमाल की जाती हैं। ठीक है, जो दाना खशखास से लेकर रीठा की जसामत की हो सकती हैं। एक खशखास का जो दाना होता है छोटा, उससे लेकर और बड़े रीठे के बराबर तक हो सकती हैं। ठीक है, ज़्यादातर गोलियां जो होती हैं वो चने के बराबर इस्तेमाल की जाती हैं अमूमन। लेकिन किसी भी जसामत की गोलियां बनाने के लिए, कोई सी भी गोलियां हम अगर बनाएंगे तो उसके लिए शर्त ये है कि तैयार शुदा जो गोलियां होंगी वो गोल होनी चाहिए, चिकनी होनी चाहिए और हमवार साइज़ की होनी चाहिए, बिल्कुल बराबर, छोटी बड़ी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए क्या है, तीन मेन चीज़ें हैं। क्या क्या है उनकी शर्त है तीन गोलियां बनाने की। क्या गोलियां क्या हैं, गोल होनी चाहिए, ठीक है, चिकनी होनी चाहिए और हमवार साइज़ की होनी चाहिए, बिल्कुल बराबर। ठीक है, हमवार हो, देखने में एक जैसी हो, साइज़ में यकसानियत रखती हो, सब बराबर यकसानियत हो उनके अंदर। ठीक है, गोलियां बनाने के उमूमन तीन तरीके हैं। ठीक है, कौन से तरीके हैं, तीन तरीके हैं। अब वो तीन तरीके यहाँ पे अच्छे से हम समझ लेते हैं। ठीक है, हाथों से गोलियां बनाना, सबसे पहला क्या है, हाथों से गोलियां बनाना। तो हाथों से गोलियां कैसे बनाई जाती हैं, जैसे कि ये सबसे कदीम और आसान तरीका है। क्या है, सबसे कदीम और आसान तरीका है, लेकिन बड़े पैमाने पर तैयारी के लिए ये तरीका इस्तेमाल नहीं हो सकता है। ठीक है, हाथों से गोलियां बड़े पैमाने पर कैसे बनाएं, बहुत ज़्यादा जो लोग हैं उनको इनकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, गोलियां बनाने के लिए, इसलिए इतना टाइम लगता है उसमें भी। ठीक है, तो ये जो है ना, बड़े पैमाने पर इससे नहीं बनाई जा सकती। इस तरीके में हाथ और उंगलियों की मदद से गोलियां तैयार की जाती हैं। ठीक है, चुनांचे पहले तैयार शुदा लुगदी को बत्ती की शक्ल में लंबा या गोल बनाया जाता है। ठीक है, जैसे ये एक पेन ले लीजिए। ठीक है, इसमें क्या है, ऐसा लुगदी हमने बना ली, कोई एक पेस्ट बना लिया, जैसे गूंदा हुआ आटा होता है उसकी तरह कोई सफ़ूफ लिया, उसमें हमने कोई भी एक राब्ता मिला दिया, बाइंडिंग एजेंट, उनको जो है जोड़ दिया। जोड़ने के बाद क्या है, आटा टाइप, आटे की तरह एकदम से हमने बना लिया। अब उसको जो है ना ऐसा ऐसा हम गोल गोल बत्ती बना लेंगे, जैसा सेम ये पेन है, पेन की तरह। ठीक है, बत्ती पतली और मोटी अपने हिसाब से, दवा कितनी बड़ी कितनी मोटी गोली बनानी है उसके हिसाब से हम बना लेते हैं। अब क्या है, इस जैसे ये पेन है, ऐसा हम बत्ती बना लेंगे, इसको छोटे छोटे ऐसे ऐसे टुकड़े कर देंगे। ठीक है, ऐसा ऐसा ऐसा, जितने हमें जिस साइज़ की गोली बनानी है उसके हिसाब से हम इसके छोटे छोटे टुकड़े करके ऐसा, अब एक एक टुकड़े को ऐसे हाथ पे लेके ऐसा ऐसा गोलियां बनाएंगे हम। ठीक है, तो ये होता है हाथ से गोलियां बनाना। ठीक है, इस तरीके से। फिर होता है छुरी व तख्ती की मदद से गोलियां बनाना। ठीक है, फिर होता है छुरी और तख्ती की मदद से गोलियां बनाना। ठीक है, छुरी और तख्ती की मदद से क्या होता है, एक चकोर तख्ती होती है। ठीक है, ऐसा मैं यहाँ पे बना के बता देता हूँ, ऐसा एक चकोर तख्ती जैसी होती है। ठीक है, ये किसकी होती है, चीनी के बर्तन की बनी हुई होती है। ठीक है, इसमें एक साइज में, एक साइड में यहाँ पे ऐसा एक मेजर, जैसे वो स्केल होता है उसकी तरह ऐसा एक लाइन बनी हुई होती है और उस पर जो है नंबर लिखे हुए होते हैं कि कितनी कितनी नंबर की आपको वो चाहिए। ठीक है, ऐसा मेजरमेंट लिखा हुआ होता है यहाँ पे। ठीक है, अब आप इस पे जो है छुरी लेके, एक छुरी जो रहती है, चाकू जिसको कहते हैं, लंबा चाकू छुरी जैसा लेके, और इस तख्ती पे क्या है, दवा का सफ़ूफ जो लुगदी रहती है उस पर रख के, इस पे यहाँ पे हम बत्ती बनाएंगे। जैसे इसकी बत्ती यहाँ पे हाथ से बनाई थी हमने, ऐसे हाथ से बनाई थी, इस पे यहाँ पे छुरी और छुरी से बनाएंगे, यहाँ पे ऐसे दवा को फैलाकर ऐसा छुरी से जो तक बनाएंगे। ठीक है, इसके स्केल के जितना नाप के। ठीक है, अब इसमें मेजरमेंट है, उसके हिसाब से इस स्केल के अकॉर्डिंग यहाँ पे ऐसा कट 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 करके जो है हम छोटे छोटे पीस काट लेंगे इस बत्ती के। पीस काटने के बाद फिर उसको हाथों से गोलियां बना देंगे मसल के। ठीक है, यानी कि इसमें जो है गोलियां बिल्कुल एकदम साइज की बनती हैं, क्योंकि यहाँ पे जो स्केल जो बनी हुई रहती है ना, इसमें पैमाना जिसको बोलते हैं वो बना हुआ रहता है। तो हम जितने साइज की हमें गोलियां चाहिए तो उसके हिसाब से हम छोटे 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 पीस काट लेते हैं इस बत्ती के। ठीक है, और फिर जो है अपने हाथ से गोलियां बना लेते हैं। तो एक तरीका यह होता है छुरी और तख्ती की मदद से गोलियां बनाना। फिर आता है आला तहबीब, यानी कि मशीन के जरिए गोलियां बनाना। ठीक है, मशीन के जरिए गोलियां बनाने का तरीका ये होता है, इस आले के जरिए
बड़े पैमाने पर मुख्तलिफ साइज़ की गोलियां बनाई जा सकती हैं, बड़े पैमाने पर, ठीक है। जैसे कोई कंपनी वगैरह में जो बनाई जाती हैं वैसा, ठीक है। और इसमें क्या है, जो ज़्यादा लोगों की ज़रूरत नहीं पड़ती और ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती है इसमें, ठीक है। कह रहे हैं महज चंद अफराद मशीन और बिजली के जरिए गोलियां बना बड़े पैमाने पर बना सकते हैं। मशीन ले लेंगे और उन्हें लाइट की ज़रूरत पड़ेगी मशीन को चलाने के लिए, और बड़े पैमाने पर गोलियां तैयार की जा सकती हैं, ठीक है। ये आला बालाई और जेर दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। एक तो इसमें ऊपरी हिस्सा होता है और एक नीचे एक हिस्सा होता है, ठीक है। ऊपर के हिस्से में क्या है, ऊपर का हिस्सा क्या है, दस्ता कहलाता है ये, और नीचे के हिस्से में लंबी नाली बनी होती है, ठीक है। इस नाली की गहराई और चौड़ाई छोटी या बड़ी गोलियों की मिकदार हज्जा के बराबर हो सकती है, यानी कि इस जो नाली रहती है उसकी छोटी और बड़ी गोली के हिसाब से हम हो सकती है, ठीक है, एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक। जेरें हिस्से में, नीचे वाले हिस्से में क्या गोलियों की तादाद मिकदार करने के लिए लकीरें और निशानात होते हैं, ठीक है। आला तहबीब के जरिया गोलियां बनाने के लिए मुनासिब क़िवाम की लुब्दी तैयार करके उन पर बारीक खरिया नशास्ता गुंदुम छिड़क देते हैं। तैयार गोलियां गोलियां तैयार होने के बाद आला तहबीब के जरिया गोलियां बनाने के लिए क्या है, मुनासिब क़िवाम की लुब्दी तैयार करेंगे हम पहले। लुब्दी तैयार करने के बाद उस पर क्या है, बारीक खरिया का नशास्ता गुंदुम छिड़क देंगे, ठीक है। बारीक खरिया या नशास्ता गुंदम, यानी कि गेहूं का आटा थोड़ा सा हम छिड़क देंगे बारीक बारीक उस पर, ठीक है। या खरिया मिट्टी जो रहती है, खास किस्म की मिट्टी रहती है जिसको मुल्तानी मिट्टी भी कहते हैं, वो छिड़क देंगे, ठीक है। ताकि चिपक बाकी ना रहे उन गोलियों में, क्या है, चिपक बाकी ना रहे, ताकि वो चिपके ना, ठीक है, चिपक बाकी ना रहे। फिर बत्ती को एहतियात से उठाकर नालीदार सतह पर रख कर दबाते हैं और आगे पीछे 2-4 मरतबा उसको चलाते हैं, ठीक है। और इस तरह से हमारी गोलियां बन जाती हैं। हबूब साजी के लिए बरकी रूह से चलने वाली मशीन भी इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। हबूब साजी में क्या, बरकी रूह से चलने वाली मशीनें भी इस्तेमाल की जाती हैं। इस तरीके में बेहतर तौर पर गोलियां बनाई जाती हैं, ठीक है। तो हो गया मशीन के जरिए गोलियां बनाना। 3 तरीके से होती हैं, हाथ से गोलियां बनाना, छुरी और तख्ती की मदद से गोलियां बनाना, और आला तवीब यानी कि मशीन के जरिए गोलियां बनाना, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं अमल तौरीक यानी कि वर्क चढ़ाना, कोटिंग जो करते हैं हम, ठीक है। क्या करते हैं, कोटिंग, दवाओं पर जो ऊपर से कोटिंग चढ़ाई जाती है, उनके उनके वर्क चढ़ाया जाता है गोली के ऊपर, उसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या है, अमल तौरीक यानी कि वर्क चढ़ाना। इसकी इसकी गर्ज़ो गायत क्या है, क्यों हम वर्क चढ़ाते हैं गोलियों पर, उसके बारे में क्या है, 4 पॉइंट आपको याद रखने हैं अच्छे से। जैसे कि सबसे पहले का, अगर गोलियां कड़वी हैं, उनका जायका अच्छा नहीं है, खाने में उनको दुश्वारी होती है, मुश्किल होती है, तो क्या हम उनकी तलखी को ख़त्म करने के लिए जो है गोलियों पर वर्क चढ़ाते हैं, ठीक है, ताकि उसका टेस्ट हमको अच्छा लगे, टेस्ट जो है उसका ख़राब, हमको जायका जो है ज़्यादा बेकार फील ना हो, ठीक है। तो उनकी तलखी को ख़त्म करने के लिए, टेस्ट को बदलने के लिए हम उस पर जो शक्कर वगैरह की कोटिंग कर देते हैं, ठीक है। एक तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट इसमें हमको याद रखना है कि नमी को जज्ब को रोकने के लिए, ठीक है, जो नमी होती है, कुछ गोलियां, कुछ ऐसे नुस्खे होते हैं जिनकी गोलियां बनाई थी, इसके अंदर नमकीन अज्जा होते हैं। नमकीन अज्जा क्या करते हैं, हवा के अंदर जो भी नमी रहती है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उसको जज्ब कर लेते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से गोलियां ख़राब हो जाती हैं। तो उनको ख़राब होने से रोकने के लिए भी हम क्या उस पर वर्क चढ़ाते हैं, जो नमी को जज्ब को रोक लें, ठीक है, जो नमी को जज्ब ना करें, ठीक है। 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट इसमें हमें याद रखना है, अज्जा मोसरा को उड़ने से जो रोकते हैं उसके लिए भी हम कोटिंग करते हैं। लेकिन उसके कुछ अज्जा ऐसे होते हैं जिसके अंदर ऐसा काफूर वगैरह हो जो उड़ जाते हैं, ठीक है, तो वो दवा जो है ख़राब होती है, उसका कोई काम नहीं रहता फिर, है ना, क्योंकि उसके अंदर से अज्जा मोसरा उड़ जाते हैं, असर करने वाले अज्जा। तो हम क्या रहते हैं, उनके अज्जा मोसरा ना उड़ें, इसलिए भी हम कोटिंग कर देते हैं, ठीक है, टैबलेट गोलियों पर, ठीक है, हबूब पर। उसके अलावा क्या है, गोलियों को खुशनुमा बनाने के लिए भी हम कोटिंग की जाती है, ठीक है, जो गोलियां देखने में अच्छी लगें इसलिए उनको खुशनुमा बनाने के लिए भी जो है हम कोटिंग करते हैं। 4 पॉइंट हो गए इसमें, ठीक है। तलखी को ख़त्म करने के लिए, उसका जायका जो हम टेस्ट बदलते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट है हमारा नमी को जज्ब को रोकने के लिए, ठीक है, और अज्जा मोसरा ना उड़े उसको रोकने के लिए, और गोलियों को खुशनुमा बनाने के लिए भी हम कोटिंग करते हैं। 4 पॉइंट हैं इसके अमल तौरीक में, यानी कि वर्क चढ़ाने में, जो उसकी मेन खास वर्क क्यों चढ़ाते हैं, ठीक है, इसमें याद रखना। अब अमल तौरीक का तरीका क्या है, तरीका हम जान लेते हैं, ठीक है। अमल तौरीक का तरीका ये है कि सबसे पहले हम कोई भी एक बर्तन ले लेंगे, ठीक है, कोई भी एक अच्छा सा बर्तन, जैसे एक कोई बॉक्स वगैरह ले लेंगे, ठीक है, मैं यहाँ पे बना के आपको बता देता हूँ। एक ऐसा हमने कोई भी डब्बा ले लिया या बॉक्स ले लिया, ठीक है। लेने के बाद हम क्या करेंगे,
इसको इसके अंदर जो जिस चीज़ का भी हम वर्क चढ़ाना है, शक्कर का या फिर सिल्वर यानी कि चांदी का या फिर सोने का वर्क हमें चढ़ाना है, तो हम इसके अंदर वो पाउडर बना के इसके अंदर डाल देंगे। ठीक है, उस चीज़ का पाउडर बना के, यानी कि अगर सिल्वर पाउडर हमने इसके अंदर डाल दिया, मान लो सिल्वर का हमें कोटिंग करनी है सिल्वर की पिल्स के ऊपर, तो हम क्या करेंगे इसके अंदर डाल देंगे। अब इसके अंदर जो हमें पिल्स डाल देंगे, ठीक है, पिल्स भी डाल दी हमने, इसके अंदर पिल्स डाल देंगे। पहले इसके अंदर पाउडर फॉर्म में वो डाल दिया जिसका हमें वर्क चढ़ाना है, जैसे सिल्वर या गोल्ड या फिर शक्कर डाल दी हमने। ठीक है, डालने के बाद क्या करेंगे, इसके अंदर हमने पिल्स भी डाल दी। पिल्स डालने के बाद इसका ढक्कन अच्छे से बंद कर देंगे। अब इसको पकड़ के हिलाएंगे, पूरा हिलाएंगे, ऐसा 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 पूरा हिलाएंगे। तो सारा हिलाने से, तेज तेज हिलाने से सारी जो इसके अंदर जो पाउडर फॉर्म में हमारा जो सिल्वर है या फिर जिस चीज़ की हम कोटिंग कर रहे हैं वो है, तो वो गोलियों पर चिपक जाएगा। हाँ, इसके अंदर खास बात ये याद रखने की है कि ये गोलियां जो है नरम होनी चाहिए, नम होनी चाहिए। ठीक है, गीली गीली होनी चाहिए थोड़ी सी। ठीक है, ताकि जो है वो जो वर्क जिसका हम चढ़ा रहे हैं वो आसानी के साथ चढ़ जाए। अगर ऐसा ना हो तो समगर्बी से अगर उसको जो है हम नम कर लेंगे। ठीक है, समगर्बी से हम गोलियों को नम कर लेंगे। अगर खुश्क गोलियां रहती हैं उन पर जो है कोटिंग आसानी से नहीं होती है, बहुत मुश्किल से होती है। तो हम क्या करेंगे, अगर खुश्क हो गई हैं गोलियां तो उसको समगर्बी से नम करेंगे। ठीक है, या फिर ताज़ा गोलियां हैं तो उनको नमी की हालत में ही हम इसके अंदर डाल के कोटिंग कर देंगे। ठीक है, तो ये तरीका। हाँ, इसमें एक बात और ध्यान रखना, पूरा डब्बा जो है वो पूरा फुल नहीं होना चाहिए, थोड़ा खाली रहना चाहिए ताकि उसको हिलाने के लिए भी जगह रहनी चाहिए। ठीक है, डब्बे के अंदर। तो ये इसका जो है तरीका हो गया। ठीक है, गोलियों पर शक्कर का गिलास कैसे चढ़ाया था, शुगर कोटिंग कैसे की जाती है, ठीक है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। शुगर कोटिंग कैसे की जाती है गोलियों पर। ठीक है, शुगर कोटिंग की जाती है कि एक बर्तन हम ले लेंगे। ठीक है, एक बर्तन मैं यहाँ पे बना देता हूँ ऊपर। एक बर्तन हम ले लेंगे, ऐसा कुछ खुला हुआ बर्तन ऐसा ले लेंगे। ठीक है, इस पे जो है हम शक्कर शक्कर फैला देंगे। यहाँ पे शक्कर ऐसा फैलाने के बाद यहाँ पे शक्कर फैला देंगे। अब इसको जो है अच्छे से गरम 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 शक्कर जो है छिड़क देंगे इसकी। ठीक है, नरम कर देंगे इसको। ठीक है, इसमें गोलियां डालेंगे, गोलियां डाल दी इसके अंदर हमने। ठीक है, गोलियां डाल के ऐसा अब इस बर्तन को लेके पूरा जोर जोर से हिलाएंगे, खूब हिलाएंगे हिलाएंगे। और फिर उसके बाद क्या है, इस बर्तन को जो है थोड़ी सी जो है आंच भी दी जाती है ताकि जो है ये शक्कर का जो गिलाफ है इन गोलियों पर अच्छी तरह से चढ़ जाए। और उसके बाद इन गोलियों को जो है एक बर्तन में पलट देंगे। ठीक है, हमको जो है हासिल, इसका जो है शुगर कोटिंग हो जाएगी और ये हमको हासिल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गई शुगर कोटिंग। शुगर कोटिंग हम कैसा करते हैं, ठीक है फ्रेंड। अब होता है, इसके अलावा हम पढ़ते हैं अब गोलियों को चमकदार बनाना या सीकल करना, जिसको कहते हैं शाइनिंग कैसा करते हैं। ठीक है, गोलियों पे शाइनिंग कैसा करते हैं उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। इसमें एक बात और ये है कि शुगर कोटिंग जो होती है, शुगर कोटिंग में क्या रहता है, कभी कभी जो है हम इस पे ऊपर से भी शक्कर छिड़क देते हैं। ठीक है, कभी कभी क्या है, शक्कर हम ऊपर से भी छिड़क देते हैं, जैसे ये इसमें हमने बनाया था। और ऊपर से कभी कभी जो पाउडर फॉर्म में हम बारीक पिसी हुई शक्कर छिड़क देते हैं। ठीक है, अब करते हैं गोलियों को चमकदार बनाना या सीकल करना। ठीक है, शाइनिंग कैसे करते हैं, गोलियों पे शाइनिंग कैसे लाई जाती है। ठीक है, शाइनिंग लाने के लिए क्या होता है, हम जो है इस तरीके में गोलियों को चमकदार और चिकना बनाने के लिए क्या करते हैं, जिसमें खुश्क गोलियों को शरबती लुआब से नम किया जाता है। शरबती लुआब से क्या है, नम किया जाता है। ठीक है, और बाद में क्या है, ऊपर से खरिया छिड़क कर गोल बर्तन में खूब तेजी से घुमाया जाता है। ठीक है, क्या करते हैं, हम पहले शरबती लुआब ले लेते हैं, उसमें शरबती लुआब में गोलियों को डालकर खूब तेजी से घुमाया जाता है गोल बर्तन को। ठीक है, और बर्तन ले लेते हैं और उसमें जो है ऊपर से खरिया छिड़क के बर्तन को खूब हिलाया और घुमाया जाता है, और इससे जो है गोलियां चमकदार बन जाती हैं। अब शरबती लुआब बनाने के दो तरीके होते हैं। शरबती लुआब बनाने के दो खास तरीके हैं, पहला ये और दूसरा ये। पहला क्या है, समगर्बी 4 ग्राम ले लेंगे, शरबत सादा 4 ml ले लेंगे और पानी 27 ml यानी कि 27 ml ले लेंगे। ठीक है, यानी कि हमको टोटल 35 ml करना होता है कैसे भी करके। ओके, हमको 35 ml करना है। ठीक है, तो इस कितनी मिकदार में हमको लेना है, 4 ग्राम समगर्बी, 4 ग्राम शरबत सादा, 4 ml और पानी 27 ml लेके हम 35 ml कंप्लीट कर लेंगे और जो है हस्बे अपने हिसाब से जो है सीकल करेंगे। ओके, तो दूसरा क्या है इसका, 500 मिलीग्राम। ठीक है, 500 मिलीग्राम कतीरा ले लेंगे, शरबत सादा 4 ml ले लेंगे और पानी इतना लेंगे कि 35 ml पूरा हो जाए। ठीक है, अपने हिसाब से। ठीक है, तो 30 ml पूरा हो जाए तो इसको जो है एक तरीका ये है। ठीक है, दोनों में से कोई सा भी नुस्खा अप्लाई कर सकते हैं हम। ठीक है, इसको सीकल करने के लिए या शाइनिंग करने के लिए। ठीक है, गोलियों पर ये अमल कितने 2 से 3 बार करेंगे हम, 2 to 3 टाइम करेंगे, जिसकी वजह से जो है
जिसकी वजह से क्या है, गोलियां जो है अच्छे से चमकदार और शाइनिंग हो जाए, शाइनिंग आ जाएगी उनके अंदर, ठीक है, गोलियां चमकदार बन जाएंगी। उसके बाद आता रोगन करना, यानी कि ऑयलिंग, ऑयल कोटिंग करना, ठीक है। ऑयल कोटिंग करने के लिए क्या होता है, तब इसमें जो है हम गोलियों में चमक व चिकनाहट पैदा करने और दवाई खवास तादेर कायम करने के लिए क्या करते हैं, रोगन चढ़ाया जाता है। क्या किया जाता है, रोगन चढ़ाया जाता है। ओके, रोगन चढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें सबसे पहले जो रोगन संदरूस का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इसमें क्या है, रोगन संदरूस का इस्तेमाल किया जाता है। और इसका तरीका ये है कि चीनी या शीशे का बर्तन हम ले लेंगे, ठीक है। चीनी या शीशे का बर्तन लेकर उसमें क्या है, गोलियां डालेंगे, ऊपर से जो है रोगन संदरूस उसके छिड़क देंगे। रोगन संदरूस तो कतरों के हिसाब से ऐसा ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐसा छिड़क देंगे, और उसके बाद उस बर्तन को खूब जोर जोर से हिलाएंगे, जल्दी जल्दी तेज तेज हिलाने के बाद किसी भी एक दूसरे बर्तन में उसको जो है हम पलट देंगे, ठीक है। इसकी वजह से क्या है, गोलियां रोगनदार हो जाती हैं, ठीक है। उसके बाद आता है गिलाफे हुलामी। गिलाफे हुलामी का मतलब है गोलियों पर सरेश का गिलाफ चढ़ाना। गिलाफे हुलामी क्या, गोलियों पर सरेश का गिलाफ चढ़ाना, ठीक है। तो इस तरीके में क्या होता है, इसमें क्या होता है गिलाफ गुलामी में, हाँ, हुलाम ले लेंगे हम 12 ग्राम, ठीक है। गिलाफ हुलामी में हुलाम ले लेंगे हम 12 ग्राम, ठीक है। और इसका मतलब ये है, हाँ, गुलाम ले लेंगे हम 12 ग्राम अच्छा उम्दा क्वालिटी का, और पानी ले लेंगे हम 50 ml, ठीक है। दोनों को अच्छे से महलूल बना लेंगे, इन दोनों का क्या करेंगे, अच्छे से महलूल बना लेंगे। महलूल बनाने के बाद क्या है, उनको अच्छे से जोश वोश देंगे। जोश देने के बाद अगर इसको जो है उतार लेंगे, अगर इसमें झाग आते रहेंगे तो हम जो है वापस से फिर उसको जोश देंगे, ठीक है। झाग नहीं आने चाहिए बिल्कुल भी, ठीक है। उसके बाद जो है एक लिक्विड फॉर्म में, जैसे यहाँ पे ऐसे मैं बना के बता देता हूँ आपको, ऐसा ले लेंगे। इसके अंदर हम ये है पूरा हमारा जो तैयार किया हमने, जोशाना वगैरह जो भी है, इसका हुलाम और पानी को मिलाकर तैयार किया, ऐसा लिक्विड फॉर्म में हमारा किसी बर्तन में भरा हुआ है। अब क्या करेंगे, हम गोलियां लेंगे, जैसे लाइक ये एक सुई ले लेंगे, सुई, ठीक है। सुई लेने के बाद निडिल जिसको कहते हैं इंग्लिश में, निडिल ले लेंगे। अब हम एक एक जो रहेगी हमारे पास हब गोलियां, तो उनको जो है ऐसा चुबा के हम जो है इसके अंदर डुबाएंगे, ठीक है। ऐसा ऐसा एक एक चुबा के उसके अंदर जो है हम गोलियों के अंदर ऐसा सुई को चुभाने के बाद, और इसके जो है ये इसके अंदर डुबाएंगे और हवा में ऐसे तेज तेज हिलाएंगे, ठीक है। एक एक गोली लेंगे और इसमें डुबाएंगे, बर्तन के जो महलूल है उसमें डुबाएंगे, डुबा के हवा में तेज तेज ऐसा हिलाएंगे, ठीक है। एक एक गोली को सुई में चुबाएंगे और उसके महलूल के अंदर डुबा के हवा में तेज तेज हिलाएंगे, जिससे वो है आसानी से खुश्क हो जाएगी। और हर हर एक हब के लिए एक नई सुई का इस्तेमाल करेंगे हम, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक के लिए अलग अलग सुई का इस्तेमाल करेंगे। उसको जो है फिर आसानी से हवा में तेज तेज हिलाएंगे, सूख जाएगी, कुछ देर के लिए और सूखने के लिए रख देंगे। उसका पीछे वाला सिरा जो रहेगा सुई का किसी नरम चीज़ में ऐसा चुबा के रख देंगे, ठीक है। बाद में जब गोलियां खुश्क हो जाएंगी, सूख जाएंगी, तो आसानी के साथ उन गोलियों को ऐसे निकाल के और रख देंगे। अब जहाँ पे सुई का जो सुराख था, वो सुराख भी ऑटोमेटिक अपने आप भर जाता है, ठीक है। तो ये होता है गिलाफ हुलामी, ठीक है, हुलाम का गिलाफ चढ़ाना, ठीक है। फिर आता है गिलाफ करनी, ठीक है। क्या आता है, गिलाफ करनी। करनी का मतलब, करन का मतलब होता है सींग, ठीक है। करन का मतलब क्या होता है, सींग। गिलाफ करनी यानी सींग का गिलाफ चढ़ाना हमें, ठीक है। तो सींग का करते हैं, कोई एक ऐसा हम ऐसा वो ले लेंगे जिसमें जो है ये कर्ण जो है आसानी से हल हो जाए। कोई एक ऐसी चीज़ ले लेंगे हम जिसके अंदर जो है सींग आसानी से हल हो जाए, घुल जाए, ठीक है। लेने के बाद क्या है, इसमें जो है हम इसका गिलाफ चढ़ाने के लिए क्या करते हैं, इसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं है कि इसमें क्या है, करण जो है इस ऐसे कोई हम महलूल ले लेंगे बस, कि जिसके अंदर जो है हाँ आसानी से जो है ये घुल जाए, ठीक है। इसके अज्जा आसानी के अंदर आसानी से घुल जाएं। आसानी से घुल जाने के बाद क्या करेंगे, हम इसका अपने हिसाब से, जैसे कि हम पीछे जो पढ़े उनमें से कोई एक तरीका लेके और इसको जो है हम इसका वर्क चढ़ाएंगे। लेकिन इसके अंदर ख़ास चीज़ ये होती है कि ये जो है मैदा के अंदर यानी कि स्टोमक में जज्ब नहीं होता। ये गोलियां जो है स्टोमक में जज्ब नहीं होती, इसीलिए ये गोलियां बनाई जाती हैं कि स्टोमक में जज्ब ना हो। ये इंटेस्टाइन में जज्ब होती हैं, आंतों के अंदर जो है इनका हाजमा होता है या जज्ब होती हैं, ठीक है। इसका मकसद ही ये होता है कि इसका जो हाजमा आंतों के अंदर हो, ठीक है। हम इस जो जिस लिए ये बनाई जाती हैं मुआलिज में, क्या तो मुआलिज क्या चाहता है कि इसका हाजमा जो है आंतों के अंदर हो, ठीक है। तो हम इसको जो है इसलिए इस पे जो है गोलियों पर करन का गिलाफ करन चढ़ाया जाता है ताकि स्टोमक के अंदर जज्ब ना हो, आंतों के अंदर जज्ब हो, ठीक है। अब कहता है दौरे जदीद में अमल तौरीक। दौरे जदीद में नए ज़माने में अमल तौरीक क्या होता है, इसमें मैं आपको एक डायग्राम दिखा देता हूँ, ठीक है। उसके हिसाब से आपको बहुत अच्छे से जल्दी से समझ में आ जाएगा, ठीक है।
आपको मैं दिखा देता हूँ, एक सेकंड। ये, हाँ, ये देखिए, ऐसा एक मशीन होती है, नए ज़माने में इससे कोटिंग की जाती है, ठीक है। ये एक मशीन है, इस तरह से एक मशीन होती है। ये यहाँ पे इसका कंट्रोलर होता है, ठीक है, जिससे ये जो है बटनों से ये चलाई जाती है मशीन। एक ये ऐसा गुंबद नुमा ऐसा एक होता है, इसके अंदर ये जो पाइप आ रहा है इसमें से गर्म हवा आती है, ये पाइप से गर्म हवा आती है, ठीक है। और इसके अंदर जो है ये मोटर से ये घूमता है पूरा, ठीक है, ये घूमता है मोटर से, ठीक है। इसके अंदर क्या करते हैं हम, पहले ये शरबत डालते देते हैं, ठीक है। क्या डालते हैं, लुआबी शरबत इसके अंदर हम डाल देते हैं। उसके बाद क्या है, इसके अंदर खुश्क गोलियां जो भी रहती हैं हमारी, वो इसके अंदर डाल देते हैं, ठीक है। लुआबी शरबत पहले इसके अंदर सब में हाथ से घुमा के इसको जो है अच्छे से लगा देंगे इसके अंदर। फिर इसके अंदर खुश्क गोलियां जो भी है इसके अंदर डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद जो है मशीन को चालू कर दिया जाता है, ये घूमने लगता है, घूमने लगता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, बीच बीच में जो है हम इसके अंदर जो है ये डालते रहते हैं, लुआबी शरबत डालते रहते हैं बीच बीच में भी, ठीक है, दरमियान में। उसके बाद क्या है, इसके अंदर नशास्ता गुंदुम छिड़क दिया जाता है, यानी कि गेहूं का आटा, ठीक है, या फिर खरिया मिट्टी, जो हमने मुल्तानी मिट्टी का जिक्र किया था, वो छिड़क दिया जाता है, ठीक है। और उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या करते हैं हम, इसके जिस चीज़ का भी हमें जो चढ़ाना होता है वर्क, वो इसके अंदर डाल देते हैं, जैसे शक्कर या रोगन वगैरह, जो भी चीज़ का वो डाल देते हैं, ठीक है। इसके अंदर से, नली के अंदर से आने वाली जो हवा होती है, गर्म खुश्क हवा, गर्म हवा, वो क्या है, गोलियों को सुखा देती है, गोलियों को क्या करती है, सुखा देती है। इस तरीके से बड़े पैमाने पर हम गोलियों के अंदर गोलियों पर कोटिंग कर देते हैं नए ज़माने में मशीन के ज़रिए, इस मशीन से, ठीक है। एक ये होती है मशीन, और इस तरह से भी एक मशीन होती है, ठीक है। ये अलग अलग तरीके से काम वही है, बस ये इसमें क्या है, यहाँ से हवा आ रही है गर्म, ये अलग से कंट्रोलर दे दिया इसका, ये इसका अलग दे दिया, तो ऐसे ये अलग अलग तरीके से होती हैं, लेकिन काम वही है, इस तरीके से होती हैं, ठीक है फ्रेंड। तो आज के लिए इतना ही है बस। तो हम इसके नेक्स्ट पार्ट में, इस लेक्चर के हम पढ़ेंगे अकरास का बयान, ठीक है। टैबलेट के बारे में हम अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, वीडियो पहले ही बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई है। चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।